गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। इशू ऑफ डिबेंचर में मैंने पिछली क्लास में मैंने इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ाया था आपको, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ाया था मैंने आपको। अब उसी का एक पार्ट है जो मतलब कोई टॉपिक नहीं है, बट एक नॉलेजेबल इंसान अगर टॉपिक्स पढ़ लेता है तो उस पार्ट को हम क्लियर कर सकते हैं कि आगे कैसे कर सकते हैं। ये एक मिक्सिंग है इशू ऑफ अदर देन काइंड प्लस रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की। इशू इन काइंड प्लस रिडेम्पशन की। कैसा क्वेश्चन होता है, इसको एक क्वेश्चन दे के देते हैं और तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, एक क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है ना। और फिर हम क्या कहते हैं, आज जो नया टॉपिक पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम हो कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कोलैटरल सिक्योरिटी। आगे बढ़े। एबीसी लिमिटेड परचेज a machine of rupees 1 lakh and issued %9 debenture which was redeemable at 20%। मशीन किससे परचेज करिए, नाम नहीं दिया तो हम वेंडर नाम लिखेंगे। प्लीज स्क्रीन पे देखें प्लीज। कितने की फेस वैल्यू मानो, फेस वैल्यू ना दी हो तो कोई प्रीमियम का कोई डिस्काउंट है, पर रिडेम्पशन कितने पे हो रहा है? कल यारी क्लास मैंने पढ़ाई थी आपको, है ना। यहां से इशूड 9% डिबेंचर विच वॉज रिडीमेबल एट 20%। हाँ या ना, आर यू विद मी? इसकी नॉर्मल जनरल एंट्री। अब पहले अगर ये वाला क्वेश्चन, सॉरी ये वाला क्वेश्चन दूसरा है और ये वाला क्वेश्चन दूसरा है, हाँ या ना। मतलब दो अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन हैं, उसको हमने चिपका दिया है, ठीक है ना। अब हम इसको चेक करते हैं किस तरीके से होता है। पहली एंट्री होगी किसकी? मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेरी गुड। कितने रुपए से बेटा? 1 लाख। 1 लाख। अब यहां पे आप रोक देंगे, आप कुछ नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। पहले मेरे को देखेंगे वेंडर को पेमेंट हो रहा है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। वेंडर को कितने रुपए देने हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है। कौन सा प्रीमियम की बात हो रही है? सिक्योरिटी प्रीमियम की बात हो रही है, उसकी पीओआर की बात नहीं हो रही। फेस वैल्यू, परचेज कंसिडरेशन कितने का? फेस वैल्यू कितने की है? कितने डिबेंचर करे? 1000। तो भाई यहाँ पे 1 लाख आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। यहाँ पे 1000 डिबेंचर्स, एक की कीमत 100 रुपए की, तो कितने आ गए? 1 लाख। इतना तो हम करते थे नॉर्मल क्वेश्चन में, बट जैसे ही मैं इधर गया तो मैंने यहाँ पे क्या देखा है? पीओआर दे रखा है। तो भाई पीओआर दे रखा तो 2 POR प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन करना ही पड़ेगा। वो कितना होगा? 1000 डिबेंचर्स पे 20 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? और मैंने बोला था जितना पीओआर होगा उतना ही यहाँ पे डेबिट क्या हो जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये छोटा सा क्वेश्चन, मतलब एक मिक्सिंग क्वेश्चन था जिसको आपको करना आना चाहिए। आप इसको लिख लें बेटा। एंड प्लीज मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप लोगों ने जो इस तरीके से मैं बोल रहा होता कि पढ़ लीजिएगा, वैसे नहीं पढ़ रहे, बट ध्यान रखना डेली एक कैश फ्लो का क्वेश्चन फिर भी करते रहो। कैश फ्लो एकदम दिमाग से निकल जाएगा, ध्यान रखना। वो डेली करते रहोगे तो आता रहेगा, वरना डेली फॉर्मेट भी याद नहीं होगा, ध्यान रखना। भूल जाओगे, फिर दोबारा बोलोगे कि दोबारा पढ़ा दो। कैश फ्लो का डेली एक क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। एक कोई भी क्या कहते हैं सैंपल पेपर खरीद लो। आई रिकमेंड ओसवाल का खरीद लो तो ज़्यादा बेटर है, ओसवाल या आरटीएन, ठीक है। प्लीज़ आप इसको देखें। गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा प्लीज।
प्लीज इसको अटेम्प्ट करेंगे और ये आखिरी क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम देखते हैं। ABC लिमिटेड परचेज बिजनेस of worth asset 20 lakh and liability 15 lakh and paid to vendor 4 lakh rupees in debentures of 100 each, आपको टफ करता हूँ, at a discount of 20% and redeemable at 30%। अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें असेट परचेज करा है, तो असेट अकाउंट डेबिट 20 लाख के टू लायबिलिटी 15 लाख की टू वेंडर। वेंडर को हमें देखो 20 लाख की असेट है, 15 लाख की लायबिलिटी, 5 लाख रुपए देने चाहिए थे, पर दिए कितने वेंडर को? 4 लाख। 1 लाख का मुझे फायदा हो गया, फायदा होता है तो उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। 1 लाख। डिबेंचर कैसे इशूड हुए हैं? 100 का डिबेंचर 20% डिस्काउंट पे, रिडीमेबल एट 30% पे। कल वाली क्लास करी थी ना, ये उसी से रिलेटेड है। स्क्रीन में देखें, वेंडर अकाउंट डेबिट, कितने वेंडर को कितने रुपए देने? 4 लाख। टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अब नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। परचेज कंसीडरेशन 4 लाख का है, फेस वैल्यू 100 रुपये की है, डिस्काउंट कितने का है? 20 का। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 80 विल गिव यू व्हाट? 5000 डिबेंचर इशू हुए हैं। तो 5000 इंटू ये हक का पैसा मांगता है डिबेंचर, तो 100 से मल्टीप्लाई 5 लाख। डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, $5000 इंटू 20, 1 लाख। रिडम्पशन हमारा यहाँ पे दे रखा है, कितने रुपए का दे रखा है? 30 रुपये का। तो 2 POR प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5000 इंटू 30, 1.5 लाख। और अब जब मैंने बोला था जब POR जितने रुपए का होगा उतने रुपए का क्या होगा? लॉस। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। प्लीज़ इसको कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डन डन, ठीक है। बुक मिलेगी। कोलेटरल सिक्योरिटी। व्हाट इज कोलेटरल सिक्योरिटी? जो हम कभी लोन लेने जाते हैं बैंक से, तो बैंक को हमें असेट गिरवी रखने होते हैं, तो हम डिबेंचर्स को गिरवी रख देते हैं या किसी भी चीज़ को रख सकते हैं, इसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। तो जब बैंक में हम जब कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में उसको लेके जाते हैं डिबेंचर्स को, तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब जब इसको करते हैं तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है विदाउट जनरल एंट्री, एक होता है विदाउट जनरल एंट्री, विदाउट जनरल एंट्री, और एक होता है विद जनरल एंट्री। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विदाउट का, फिर पढ़ेंगे विद जनरल एंट्री का। अब इसको ना कभी भी पेपर में आया नहीं है, और मोस्टली पेपरों में ये बोला जाता है कि इसके चांसेस बहुत है आने के हर साल, और पेपर में आता नहीं है, पता नहीं क्यों। बस बोला जाता है कि आएगा, पर फिर आता नहीं है। बट तुम्हारा नसीब पता नहीं, आगे नहीं गंदी वर्ड बोल पाया मैं, ठीक है। नाउ
कितने तरीके के लोन होते हैं बेटा, कोई बता सकता है? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग, अब थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं, लॉन्ग टर्म लोन किस हेडिंग के अंदर आता है? नॉन करेंट लायबिलिटीज। और शॉर्ट टर्म किस में आता है? वेरी गुड, बस आप लोगों ने इतना कर लिया, मेरा काम हो चुका है। स्क्रीन पे देखते हैं, ये एक तरीके की ड्राइंग है। कोलैटरल सिक्योरिटी एक तरीके की क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग वो वाली ड्राइंग नहीं, पर्सनल एक्सपेंस वाली ड्राइंग नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली मैं स्केच वाली बोल रहा हूँ। मतलब मैं जैसे बनाऊँ ना, उसको बस कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना हो, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। चेक करें, जब आप कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में इसको इशू करते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे पर्टिकुलर नोट, प्लीज बनाते हुए जाएं हाथ के हाथ, अमाउंट। ये लिखेंगे आप बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट? एक टुकड़ा है, इसका टोटलिंग कुछ नहीं होती है, इसकी टोटलिंग कुछ नहीं होती है, उसकी टोटलिंग कुछ नहीं होती है, ठीक है ना। और हेडिंग डलेगी यहाँ पे सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर पहली हेडिंग होती है क्या? पहली हेडिंग क्या होती है पता है किसी को? शेयर होल्डर फंड। दूसरी हेडिंग क्या होती है? नॉन करेंट लायबिलिटी। तीसरी क्या होती है? शेयर होल्डर फंड के अंदर जो पहली वो जो होती है वो होती है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड। तो अभी मुझे रिजर्व एंड सरप्लस इनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को सीधे मतलब किससे? लोन से। लोन किस में आता है? लॉन्ग टर्म, नॉन करेंट में, शॉर्ट टर्म। तो एक क्वेश्चन लॉन्ग का मैं कर पाऊंगा, शॉर्ट का आप करेंगे, ठीक है ना, बस वही वाला है। तो अब मैं सबसे पहले देता हूं कि भाई नॉन करेंट लायबिलिटी लिखेंगे आप, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखेंगे अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसमें नोट में 1 लिख देंगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे अमाउंट में कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा, वो हम देखेंगे क्या आएगा, क्वेश्चन के हिसाब से देंगे हम। फिर आप नोट टू अकाउंट बनाएंगे, इसके नीचे नोट टू अकाउंट। ये नोट टू अकाउंट अलग है, ध्यान रखना, मैं एक लाइन बना दे रहा हूँ ताकि तुम ये ना सोचो कि एक ही है। नोट टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट में 1 नोट किसके लिए डला हुआ है? नॉन करेंट, सॉरी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपने जो लोन लिया है उस लोन का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि बैंक लोन, आईसीआईसीआई से, एसबीआई लोन, आईसीआईसीआई से, कोई सा भी लोन हो सकता है, आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पे आके, ठीक है ना। इसके नीचे आप ब्रैकेट बनाएंगे और जो भी आपने वो क्या कहते हैं सिक्योरिटी रखी है उसका नाम लिखेंगे, जैसे कि बीइंग इतना डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, बस, ठीक है। यहाँ पे नोट नंबर रहेगा, सॉरी नोट नंबर नहीं रहेगा यहाँ पे अमाउंट रहेगा केवल, और अमाउंट में यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी। इतना करना है प्लीज़ आप। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे करेंगे, उसको अटेम्प्ट करके कोशिश करते हैं। जैसे कि ABC Limited took a bank loan from ICICI of rupees 20 lakh for 5 years and issued 8% collateral security, sorry, and issued 8% debenture of rupees 25 lakh as a collateral security। केवल इतना लिखा हुआ है क्वेश्चन को, और आपसे बोला गया कि भाई आपको कोलैटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन करना है विदाउट जनरल एंट्री का। अब इसकी में देखें, लोन कितने समय का लिया है? 5 साल का। और डिबेंचर कितने का है? 25 लाख के इशू करेगा। लोन कितना लिया है? आप लोन जब लेते हो तो ज़्यादा चीज़ के लिए आपको इशू करना पड़ता है अमाउंट। अब इसकी में देखें, हम इसी को हम करते हैं तो किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से हम ये चीज़ बनाएंगे दोबारा, पर्टिकुलर
नोट नंबर, अमाउंट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में इस तरीके करेंगे और यहाँ पे लोन का अमाउंट लिख देंगे, दैट विल बी 20 लाख। कितना लाख? 20 लाख। कोई दिक्कत? 20 लाख, ठीक है। अब नोट टू अकाउंट में यहाँ पे बैंक लोन के साथ हम लिख देंगे किसका लोन है, ये ICICI, ठीक है ना। और यहाँ पे कितने का लोन लिया है हमने? 20 लाख का। और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग $25,000 9% डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। यहाँ पे जो थे ये पैसे दे रखे थे, मैंने इनको डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर लिया। डिबेंचर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी थी? 100। तो 25 लाख डिवाइड बाय 100 करूंगा तो कितने डिबेंचर इशू करे हमने? 25,000। कुछ नहीं करना, बस इतना हो गया और हो गया काम खत्म। बस हो गया काम, इतना ही था ये। तो एक तरीके की ड्राइंग है या नहीं है? तो इसे तो बस पूरा क्वेश्चन लिखना ही है। यस, यू हैव टू डू और कंट्रोल भी अपने दिमाग में ले आके बस इसको ऐसे सीधे से लिख दे रहा है और कुछ नहीं करना। डन? ओके। अब इसी तरीके में पहला मेथड हम लोगों ने क्लियर कर दिया। अब दूसरा मेथड होता है विद जनरल एंट्री। विद जनरल एंट्री, जो पूरा किया है हमने ऊपर बिल्कुल एज इट इज ही करना है। जो ऊपर हमने किया है बिल्कुल एज इट इज ही करना है, बट एक जनरल एंट्री और पास करनी होती है। वो जनरल एंट्री क्या है प्लीज चेक करें। डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। वैसे ही मतलब एक ही हेड है हमारे पास, दूसरा हेड नहीं है तो हाँ यस। बस इसमें जितने के डिबेंचर इशूड होते हैं डिबेंचर की वैल्यू आती है, वैल्यू ऑफ डिबेंचर। वैल्यू ऑफ लोन नहीं आएगी, वैल्यू ऑफ डिबेंचर आएगी। और कुछ भी नहीं है इसमें, जैसा पीछे किया वैसे ही करना है आपको। तो एक क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ और फिर इस टॉपिक को एंड करते हैं हम लोग। अब इसी क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट खत्म करते हैं। जी लिमिटेड इशूड 10% डिबेंचर of ₹100 each as a collateral security for a short-term loan of ₹8 lakh. Pass जनरल एंट्री वाला करके है ये। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, सीधे से बहुत तेजी से करते हैं। देखो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट लिखेंगे हम लोग। प्लीज़ बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट जरूर लिखना, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। एक्सट्रैक्ट पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट नो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। कौन सा लोन है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म लोन है तो करंट लाइबिलिटी आएगी। करंट लाइबिलिटी के अंदर ही क्या लिख दोगे आप? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। कितने रुपए का लोन लिया है बेटा? 8 लाख का। पहले पूरा पीछे वाला क्वेश्चन ही है, नाम चेंज कर दिया बस। 8 लाख यहाँ पे 1। नोट टू अकाउंट नोट टू अकाउंट में क्या चीज़ चेंज हो जाएगी बस वो चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे नोट टू अकाउंट में 1 लिखा मैंने, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स लिखी। अमाउंट किससे लोन लिया है? कोई कम बैंक है या कोई ऐसे ही, मतलब ये नहीं पता कौन सा बैंक है तो ये लिख दो बैंक लोन। कितने का लोन लिया है?
8 लाख मैंने यहाँ लिख दिए। अब ये वाला बस स्टेंजा देख लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है। बीइंग 10,000 10% डिबेंचर issued at ₹100 each as collateral security, यही लिखवाया था मैंने पीछे भी। फिर यहाँ पे आके आपको क्या करना है, इधर देखें 10,000 का 100 से मल्टीप्लाई किया, ये लाइन अलग है बिल्कुल। यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख तो 10 लाख माइनस डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख, कुछ बस खत्म, इतना करना होता है। ये चीज़ आपको बढ़ानी होगी बस, एक ये लिख के 10 लाख जितना भी वैल्यू है माइनस डिबेंचर सस्पेंस करना। दूसरी लाइन लिख दो, दूसरी लाइन नहीं, ये नहीं, ये तो इसके आगे लिखना है, आगे बस, और कुछ नहीं करना था इसके अंदर। बस इतना ही करना था, ये चीज़ हो चुकी है। और जनरल एंट्री हमने की नहीं थी क्या? अच्छा, एक जनरल एंट्री लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। जनरल एंट्री क्या है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, कितने रुपए की? 10 लाख की। खत्म, इतना ही था और कुछ नहीं था। आप इसके 1-2 क्वेश्चन हैं बुक में, वो कर लीजिएगा। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।